प्यारे बच्चों, आपका अपने चैनल लर्न विद भारत अरोड़ा में स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 5 की ईवीएस की बुक का 7th चैप्टर वृक्षों की महिमा के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, वृक्षों को पेड़ भी कहते हैं। तो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि वृक्ष हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, और वृक्षों की रक्षा का हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। आपको ये भी पता होगा कि हमारे देश में पेड़ों को भगवान का दर्जा दिया गया है और पेड़ों की पूजा की जाती है। और बच्चों, आज हम ये भी पढ़ेंगे कि पेड़ों को बचाने के लिए किन किन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो शुरू करें बच्चों पाठ। माँ ने वट सावित्री का व्रत रखा था। वह पूजा की तैयारी कर रही थी। यह देखकर गौरी ने पूछा, माँ, आज कोई विशेष पूजा है क्या? माँ ने बताया कि आज बड़ वृक्ष की पूजा की जाएगी। इसी तरह अनेकों प्रकार के वृक्षों की पूजा विभिन्न अवसरों पर की जाती है, जैसे आंवला नवमी पर आंवले की, दशा माता के व्रत में पीपल की आदि। वृक्षों की पूजा करके हम उन्हें बचाए रखने का संदेश व प्रयास करते हैं। सरकार द्वारा भी जंगलों को बचाने हेतु वृक्षों के संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बच्चों, आपको पता है कि इन पेड़ों की पूजा क्यों की जाती है? तो जिन पेड़ों की हम पूजा करते हैं उन्हें हम काटते नहीं हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पेड़ों को भगवान का रूप माना जाता है, तो जिन जिन वृक्षों की पूजा की जाती है उनको हम काटते नहीं है। तो ये एक तरीका था कि हम पेड़ों को किस तरह से बचाएं। तो पुराने जमाने में क्या करते थे, पेड़ों को इसी तरह से बचाया जाता था। और सरकार भी पेड़ों को बचाने के लिए कार्यक्रम चला रही है, जिससे कि पेड़ों को बचाया जा सके। हमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है, तो हमें न केवल पेड़ बल्कि हमारे आसपास के सभी जीवों को भी बचाना होगा। पूजा की तैयारी करते करते माँ व गौरी का वार्तालाप। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि गौरी और उसकी माँ के बीच में क्या बातचीत होती है, ठीक है। गौरी ने पूछा, ऐसा क्यों करना चाहिए? तो माँ ने कहा, जंगल के वृक्ष नष्ट होने पर जीव जंतुओं के भोजन व आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अगर जंगल में पेड़ ही नष्ट हो जाएंगे तो जो जंगली जानवर है वो कहाँ रहेंगे, कैसे वो खाना खाएंगे? तो धीरे धीरे वे भी मर जाएंगे। पेड़ तो कटते ही हैं, साथ में उनके साथ साथ जीव जंतु भी खत्म हो जाएंगे। तो गौरी पूछती है, माँ, मैंने अमृता देवी के बारे में सुना था, उनके बारे में विस्तार से बताओ ना। बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ऊपर बताया था कि पेड़ों को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे दी। तो मैं इसमें आपको अमृता देवी की कहानी सुना रही हूँ, ठीक है। तो माँ कहती है, बहुत पहले जोधपुर के राजा को अपने महल को बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। अतः राजा ने खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दिया। तो खेजड़ी का जो वृक्ष है हमारा, वो राज्य वृक्ष है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। तो एक राजा था जोधपुर का, उसे अपना महल बनाना था, जिसके लिए उसे लकड़ियों की जरूरत थी। तो राजा ने क्या आदेश दिया? राजा ने आदेश दिया कि खेजड़ी के जितने भी पेड़ हैं उनको काट डालो। इस पर वहां पर रहने वाले बिश्नोई समाज के लोगों ने विरोध किया। राजा के आदेश पर सैनिक खेजड़ली गांव में वृक्ष काटने गए। तो वहां पर खेजड़ली गांव में खेजड़ी के ही पेड़ थे, इसलिए उस गांव का नाम खेजड़ली गांव पड़ा था। तो राजा के जो सैनिक थे वो वृक्ष काटने के लिए गांव में पहुंच गए। जैसे ही सैनिकों ने खेजड़ी वृक्षों को काटना शुरू किया, अमृता देवी बिश्नोई पेड़ों से चिपक गई। कहा, मुझे काटकर ही तुम लोग पेड़ों को काट पाओगे। गांव वाले भी पेड़ों से चिपक गए। राजा के सैनिकों ने अमृता देवी व गांव वालों को पेड़ों सहित काट दिया। खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 लोगों ने अमृता देवी के साथ अपना बलिदान कर दिया, अपना बलिदान दे दिया। इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती है जहां लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए हो।
इस घटना से प्रेरणा लेकर ही चिपको आंदोलन चलाया गया। तो वो पेड़ों के साथ चिपके थे ना, इसलिए जो उन्होंने आंदोलन चलाया था, अपनी जान दी थी, इसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। बच्चों आप चित्र देख रहे हो, देखो ये पेड़ों के साथ इस तरह से चिपक गई थी चारों तरफ से, जिससे कि पेड़ों को काटा ना जा सके, तो इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहते हैं। अब गौरी कहती है पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान भी दे दी, क्यों? तो माँ कहती है पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी, क्योंकि पेड़ पौधे हमें फल फूल अनाज सब्जियां लकड़ियां औषधियां व ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? फल फूल अनाज सब्जियां लकड़ियां दवाइयां और ऑक्सीजन मिलती है। तो आपको पता है ना, हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अगर हमें एक सेकंड भी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हम मर सकते हैं। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर है, तो बच्चों ये हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ पाठ को पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वन संपदा संरक्षण, राजस्थान की प्राचीन संस्कृति। भंवर और योगीराज मेला देखकर अगले दिन कक्षा कक्ष में मेले के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। भंवर, हमारे स्थानीय लोक देवता का मेला देखने में बहुत आनंद आया है। मुझे तो मेले प्रांगण के पास बहुत बड़ा चारागाह व ओरन देखने को मिला। तो योगीराज पूछता है कि ये चारागाह व ओरन किसे कहते हैं? तो बच्चों ये क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। तो आगे हम इसका आंसर भी जानेंगे। तो भंवर कहता है मैंने बहुत से पेड़ झाड़ियां और बिना जुताई की जमीन देखी है। पेड़ झाड़ियों से देखकर लगता है कि यहाँ कुल्हाड़ी से कटाई नहीं होती है। तो योगीराज कहता है तुम्हें इतनी सारी जानकारी कैसे है? भंवर, मेरे गांव में सभी लोग इस प्रकार की भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। अधिक जानकारी हम गुरुजी से पूछते हैं। तो अब योगीराज क्या कहते हैं? गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी चारागाह व ओरन के बारे में जानकारी दीजिए, बताइए कि चारागाह और ओरन क्या होता है। तो टीचर है जो अध्यापक है वो बताते हैं कि देखो बच्चों, हमारे राजस्थान में पर्यावरण को बचाने की जन चेतना वर्षों पुरानी है। तो हमारे जो राजस्थान में है, पेड़ों को पुराने समय से बचाया जा रहा है। गांव के आसपास की भूमि को किसी लोक देवता लोक देवी संत महापुरुष के नाम से संरक्षित करते हैं, यह ओरन भूमि कहलाती है। जब किसी जमीन के हिस्से पर हम किसी देवी देवता का को मंदिर बना देते हैं या कोई मूर्ति रख देते हैं, तो उस जगह पर क्या किया जाता है? उसकी पूजा की जाती है, ठीक है। तो उस जमीन को क्या कहते हैं? ओरन कहते हैं। योगीराज, गुरुजी इस भूमि से गांव के लोग लकड़ी नहीं काटते हैं। तो शिक्षक जी टीचर जी कहते हैं हाँ, गांव के लोग इस भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। गोचर चारागाह व ओरन भूमि पर संरक्षण का मुख्य कारण स्थानीय लोगों में पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव है। ऐसा वो इसलिए करते हैं जिससे कि वो पेड़ पौधों को बचाए रखें। योगीराज, गुरुजी गांव वाले इस प्रकार की भूमि से संबंधित सरकार के कानून की भी चर्चा करते हैं। अध्यापक शिक्षक कहते हैं हाँ योगीराज, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। गोचर ओरन व चारागाह भूमि पर स्थानीय लोगों की पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव है। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाकर इस प्रकार की भूमि का संरक्षण किया गया है। तो बच्चों, जब सरकार कोई कानून बनाती है ना, तो उस कानून का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। अगर कोई उसके विरुद्ध जाता है तो सरकार उसको सजा देती है। योगीराज, गुरुजी पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों में आदर भाव है। सरकार द्वारा बनाए कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में ओरन गोचर व चारागाह भूमि का संरक्षण हुआ है। इस प्रकार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रथा व परंपरा द्वारा वन संरक्षित किए जाते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसके आंसर हम अगली वीडियो में करेंगे। अपने जन्मदिन या नववर्ष के अवसर पर या कोई विशेष दिवस जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं, उस दिन
एक एक पौधा लगाकर उसे बड़ा करने का संकल्प ले। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपका जन्मदिन आए या नववर्ष आता है ना, नया साल आता है, या कोई विशेष दिन हो, किसी की शादी हो, तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए, एक एक पौधा लगाना चाहिए और उस पौधे की रक्षा करनी चाहिए, उसकी पूर्ण देखभाल करनी चाहिए। इस प्रकार हम सब मिलकर वृक्षों को संरक्षित एवं सुरक्षित कर सकते हैं। ये एक तरीका है कि हम किस तरह से पेड़ों को बचा सकते हैं और नए पेड़ उगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, जैसे जंगल किसे कहते हैं, जंगल में वृक्षों की कमी होगी तो क्या होगा। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं ना, तो यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो ये हमारे राजस्थान का मानचित्र है। पिछली वीडियो में छठे पाठ में हमने क्या किया था, संसार का मानचित्र देखा था ना, तो ये हमारे राजस्थान का मानचित्र है। तो यहाँ पर राजस्थान के अभ्यारण्य दिए गए हैं, उनके सामने जिलों के नाम भी लिखे हुए हैं जहाँ वे स्थित है। तो आपको क्या करना है, राजस्थान का एक मानचित्र लेना है और उन जिलों को अंकित करना है। अंकित का अर्थ है कि वहां पर आपको कोई निशान लगाना है जहां ये अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, जैसे ये नीचे बताया ना एक सारणी में, तो आपको ऊपर मानचित्र में वो फिल करना है। पहला उद्यान है, अभ्यारण्य है रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पर है, ये सवाई माधोपुर में है। तो अब हमें इस मानचित्र में देखना है कि सवाई माधोपुर कहाँ है। ये है ना, ये जहां हमने एरो लगाया है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। दूसरा है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार, ये भरतपुर में है। तीसरा है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में। चौथा है राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का अलवर में। तो ये आपको ऊपर मानचित्र में सब जिलों के नाम दे रखे हैं, तो आपको वहां पर निशान लगाने हैं। अब हम पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है, हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो गौरी कहती है कि वनों में रहने वाले जानवरों को खाना कौन खिलाता होगा। जिन जानवरों को हम पालते हैं उनको तो हम खाना खिला देते हैं, लेकिन जो जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, उनको खाना कौन खिलाता होगा। तो माँ ने बताया जंगल में शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और मांसाहारी जानवर छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। तो बच्चों शाकाहारी जानवर कौन से होते हैं, जो घास शाकाहार खाते हैं, घास है या कोई फल सब्जियां है वो खाते हैं, और मांसाहारी जानवर है वो मांस खाते हैं। तो जैसे ये हमारी खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, सबसे पहले है देखो गाजर है, तो गाजर को कौन खा रहा है, खरगोश। खरगोश को कौन खा जाता है, लोमड़ी खा जाती है, और लोमड़ी को कौन खाता है, शेर। ये हमारी खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, गाजर है, गाजर को खरगोश खा रहा है, खरगोश को लोमड़ी खा जाती है और लोमड़ी को शेर खा जाता है। तो ये हमारी क्या है, खाद्य श्रृंखला है। तो अब हमें एक सूची भरनी है कि कौन किसको खाता है। पौधे है, तो पौधे को कौन खाता है, खाने वाले जीव का नाम लिखना है। आप खरगोश भी लिख सकते हो, हिरण भी लिख सकते हो। ठीक है, पौधे को गाय भी खाती है। जो भी शाकाहारी जीव है वो पौधे खाते हैं। ठीक है, अब हिरण को कौन खा जाता है, शेर खा जाता है ना। तो शेर मांसाहारी है। देखो हिरण है जो एक जीवित प्राणी है, तो उसको शेर खा जाता है, लोमड़ी खा जाती है, तो वो मांसाहारी है इसलिए वो खाते हैं। मुर्गी को कौन खाता है, पता है आपको, सोचिए सोचिए। पता है कौन खाता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, लोमड़ी। ठीक है, अब बीज को कौन खाता है, बीज को मुर्गी खाती है। चूहे को कौन खा जाता है, चूहा तो सबको ही पता है। चूहा किसका फेवरेट है, बिल्ली का फेवरेट है, बिल्ली को चूहे बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये हमने सारणी पूरी कर ली है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये भी है, ये खाद्य श्रृंखला है जो हमने ऊपर पढ़ी थी ना। जैसे घास है, घास को कौन खा रहा है, ग्रास ओपर। और ग्रास ओपर को कौन खा जाता है, मेंढक। मेंढक को कौन खाता है, सांप खाता है। सांप को कौन खाता है, बाज खाता है, चील खाती है। ठीक है, अब तोता क्या खाता है बताइए, ये आंसर हमको देना है।
तोता क्या खाता है? मिर्ची खाता है। हरी मिर्च होती है ना, तोते को बहुत पसंद है। तोता हरी मिर्ची खाता है, अमरूद खाता है और बीज खाता है। जो बड़े क्वेश्चन है ना उसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब गाय क्या खाती है? गाय घास खाती है और चारा खाती है। गिलहरी क्या खाती है? गिलहरी अनाज खाती है, दालें खाती है और फल खाती है। ठीक है, तो आपको ये याद करना है। तो बच्चों आज हमने पाठ में क्या पढ़ा? हमने पाठ में पढ़ा कि पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए। पेड़ों को संरक्षित करने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए अलग अलग क्षेत्र विशेष में इनकी पूजा की जाती है ताकि पेड़ों को बचाया जा सके। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी ने अपना बलिदान दे दिया, अपनी जान दे दी थी, जिसकी प्रेरणा से चिपको आंदोलन चलाया गया। आगे हमने पढ़ा था कि जंगल में एक जीव दूसरे जीव को खाता है, इससे खाद्य श्रृंखला बनती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हम अगली वीडियो में करेंगे। तो बच्चों इस पाठ से हमें क्या शिक्षा लेनी है? वृक्ष लगाओ, जंगल बचाओ। ठीक है बच्चों, पेड़ों को बचाना है, काटना नहीं। अगर कोई काट रहा हो तो उसे समझाना है। ठीक है, तो बच्चों अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़कर रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।